जोजिला टनल का फाइनल ब्रेक थ्रू पूरा हो गया है। फाइनल ब्रेक थ्रू का मतलब है कि सुरंग के दोनों सिरों को आपस में जोड़ दिया गया है। इससे प्रोजेक्ट के खुदाई चरण का काम खत्म हो गया है। ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल रहे। ये टनल देश की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल सुरंग है और भारी बर्फबारी के बावजूद भी इस टनल के जरिए लोग सफर कर पाएंगे। इस टनल के जरिए कश्मीर से लेकर लद्दाख तक का सफर आसान रहेगा और माना जा रहा है कि ये 12 महीने काम करेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जगतगुरु रामभद्राचार्य की कथा में पहुंचे। योगी ने कहा कि जिसके अंदर भारत का डीएनए है उसके आदर्श प्रभु श्री राम है। राम नाम में हर समस्या का समाधान है। रामद्रोहियों के लिए इस धरती पर कोई जगह नहीं है। सीएम योगी ने खरदूषण और मरीच से सावधान रहने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये सभी लैंड जिहाद अभियान से जुड़े हुए थे। हमने लव जिहाद को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए हैं। राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। टीएमसी नेता जहांगीर खान को भारी सुरक्षा के बीच डायमंड हार्बर कोर्ट में पेश किया गया। खुद को पुष्पा बताने वाला जहांगीर पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था। सोमवार को एसटीएफ ने उसे नेपाल बॉर्डर के पास से अरेस्ट किया। जहांगीर देश को छोड़कर नेपाल भागने की फिराक में था। उसके खिलाफ जबरन वसूली, धमकी देने और राजनीतिक हिंसा के 7 क्रिमिनल केस दर्ज हैं। कोलकाता के बिधाननगर के पूर्व मेयर और टीएमसी नेता सब्यसाची दत्ता को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान लोगों ने सब्यसाची पर अंडे फेंके। पेशी के दौरान तृणमूल नेता के खिलाफ खूब नारेबाजी भी हुई। सब्यसाची दत्ता को जबरन रंगदारी मांगने के आरोप में अरेस्ट किया गया है। सब्यसाची पर करोड़ों रुपए की उगाही करने का आरोप है। टीएमसी में बगावत के बीच ममता गुट के नेता कल्याण बनर्जी और सांसद कीर्ति आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कल्याण बनर्जी ने बगावत करने वाले सांसदों को गद्दार बताया। कहा कि अगर ये नेता एनडीए में शामिल होना चाहते हैं तो इस्तीफा देकर बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़कर विधानसभा में जाएं। और साथ ही सांसद ममता बनर्जी की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन अब इन्होंने नरेंद्र मोदी को अपना नेता बना लिया है। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने काकोली घोष की चिट्ठी को लेकर सवाल उठाया। पूछा कि स्पीकर को जो लेटर लिखा गया है उस स्पीकर ऑफिस तक अभी क्यों नहीं पहुंचा है। इन लोगों ने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। अगर कुछ परेशानी थी तो चुनाव से पहले जाहिर करनी थी। कीर्ति आजाद ने कहा है कि घायल शेरनी भी ज्यादा खतरनाक होती है। 2029 में बीजेपी का केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर सफाया हो जाएगा। ममता बनर्जी की पार्टी में बगावत का दौर खत्म ही नहीं हो रहा। टीएमसी के एक और मुस्लिम सांसद बीजेपी के संपर्क में है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद नदीमुल हक की बीजेपी से बात हो रही है। कल टीएमसी के 2 सांसद सुखेंदु शेखर राय और कोयल मलिक ने पार्टी से इस्तीफा दिया था और अब नदीमुल हक भी उसी तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। टीएमसी में बगावत बढ़ती जा रही है। विधायकों और सांसदों के बाद अब पार्षद भी अपने पद छोड़ रहे हैं। उत्तर दमदम नगर पालिका के 35 पार्षदों में से 21 ने इस्तीफा दिया, जिसमें अध्यक्ष विधान विश्वास भी शामिल है। सामूहिक इस्तीफे की वजह से टीएमसी की विधानसभा चुनाव में करारी हार बताई जा रही है। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन डाल दिया है, लेकिन टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फूट कर रोने लगे। इस दौरान एमएलसी कैंडिडेट नहीं बनाए जाने पर भावुक होकर उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया। शिवचंद्र राम ने कहा है कि इस फैसले की वजह से वो 4 रातों तक सो नहीं पाए। आरजेडी ने इस्तीफे को अस्वीकार किया है। कहा कि शिवचंद्र राम पार्टी में बने रहेंगे। यूपी के हापुड़ में दीपांशु पर हिंदू होने के चलते जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। अरमान और फैजान ने दीपांशु के साथ मारपीट की और उसके सिर पर नुकीली चीज से वार किया और दीपांशु को मरने के लिए छोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी फैजान को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि दूसरा मुख्य अपराधी अरमान अभी भी फरार है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश करने में जुटी हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल की गई स्कूटी और उसकी चाबी भी बरामद की है। यूपी के शामली में धर्मांतरण के मामले में मोहम्मद अली बने आयुष मलिक का कबूलनामा सामने आया। दवा कारोबारी के बेटे आयुष ने कहा है कि धर्मांतरण के लिए उसके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया गया है। आयुष मलिक ने बताया कि डॉक्यूमेंट्स में आज भी उसका नाम आयुष ही है, लेकिन उसने इस्लाम अपनाकर खुद का नाम मोहम्मद अली रख लिया है। आयुष के पिता ने बहू चांदनी कुरैशी के परिवार पर ब्लैकमेल करने, धर्मांतरण करवाने का आरोप लगाया था। यूपी के अलीगढ़ में रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 करोड़ 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्लर्क को गिरफ्तार कर लिया है। क्लर्क ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 8 लोगों से करोड़ों की रंगदारी मांगी थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी हसमत बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के चक्कर में 80 लाख रुपए हार गया था और कर्ज की भरपाई करने के लिए प्लान बनाया था। यूपी के झांसी में नाबालिग लड़की से जुड़े मामले के आरोपी को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को आरोपी के पास से एक तमंचा, मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। एसपी सिटी ने कहा है कि आरोपी पीड़ित परिवार का परिचित है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और मामले में तेजी से कार्रवाई की जा रही है। यूपी के बहराइच में तेंदुए के हमले से हड़कंप मचा हुआ है। तेंदुए के हमले में एक 7 साल की
बालिका की मौत हो गई है। तेंदुआ बच्ची को लेकर खेत में भाग गया, जहां उसका शव मिला। एक दूसरे हमले में एक 22 साल की युवती गंभीर रूप से घायल है। इन हमलों के चलते गांव वालों में डर का माहौल है। गांव वालों ने वन विभाग की टीम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही मांग है कि तेंदुए के पकड़ने के लिए विभाग की ओर से टीम भेजा जा रहा है, जो पिंजरे लगाएंगे। महाराष्ट्र के लातूर में बस की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी सामने आया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बाइक सवार अचानक से बैलेंस खो देता है और बस के नीचे आ जाता है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। दिल्ली क्राइम ब्रांच टीम ने गैंगस्टर हाशिम बाबा के शूटर आमिर उर्फ सलीम को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया। पुलिस को आमिर उर्फ सलीम की शहादरा के डबल मर्डर केस में तलाश थी। पुलिस को आरोपी के शास्त्री पार्क मेट्रो डिपो के पास होने की सूचना मिली, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने एक्शन लिया। उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक युवती के साथ नौकरी का झांसा देकर रेप करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को कुछ ही घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने युवती को लंबे समय तक ब्लैकमेल किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने पहले भी कई लोगों को इसी तरह से ऑनलाइन के माध्यम से फ्रॉड किया है। राजस्थान में एसओजी की टीम ने फर्जी एफएमजीई सर्टिफिकेट बनाने वाले 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी फर्जी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए लोगों से 20 से 35 लाख रुपए वसूलते थे। एफएमजीई में फेल होने वाले छात्र फर्जी सर्टिफिकेट बनवाते थे और मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप करते थे। फिलहाल एसओजी की टीम के रडार पर 10 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ एक्शन की तैयारी है। राजस्थान के जोधपुर में शख्स की जेब में रखा मोबाइल फोन अचानक ब्लास्ट हो गया। तेज गर्मी के चलते मोबाइल की बैटरी ब्लास्ट होने की बात सामने आई है। हादसे में शख्स घायल हो गया, जिसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना की सीसीटीवी भी सामने आए हैं, जिसमें शख्स की जेब में से चिंगारी और धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है।